हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो ऑन पॉपुलर डिमांड आज हम स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई सर आप जैसे हमारे एक क्लाइंट है या फिर हमारे एक सब्सक्राइबर है, हम बोल सकते हैं मिस्टर अशोक गर्ग। तो उन्होंने हर बार वो हमें गालियां देते रहते कि आप सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज ही करते हो, आप कोई अदर सेक्टर नहीं करते हो। बट एक चीज मानना पड़ेगा, जब भी हम कोई अदर सेक्टर का वीडियो करते हैं ना, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट वीडियो। तो यहाँ पे मिस्टर अशोक गर्ग जी, यहाँ हम आपके लिए स्पेशलिटी केमिकल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस लेके आए हैं। तो ये जो एनालिसिस रहेगा ये टॉप 5 कंपनीज के बारे में रहेगा, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या सेल्स के हिसाब से टॉप 5 कंपनीज है। अभी केमिकल सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है, एग्रो केमिकल्स है, डाइवर्सिफाइड केमिकल्स कंपनीज है, नॉर्मल प्योर केमिकल कंपनीज है, ओल्ड स्कूल केमिकल कंपनीज, देन जो पेंट कंपनीज है उनको भी केमिकल कंपनीज ही माना जाता है, एग्रो केमिकल कंपनीज है। तो ऐसे अलग अलग है एंड देयर इज वन पार्ट स्पेशलिटी केमिकल। तो ये हर एक सेक्टर का अलग अलग क्वांटिटेटिव एनालिसिस आने वाले 15 दिनों में हम उसका एनालिसिस हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए अपलोड करने वाले हैं। ये जो वीडियो है हमने सिर्फ टॉप 5 कंपनीज का एनालिसिस किया अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड सेल्स, बट 15 ऐसी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है जिनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने किया है, और वो वीडियो हमारे स्टॉकोमीटर के प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा। बट बहुत सारी जो इन्वेस्टर्स है ये टॉप 5 कंपनीज में ही है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा कंपैरिजन आप लोगों को मिलेगा। पहले छोटा सा एक आइडिया दे दूं आपको कि ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर क्या होता है। तो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर मतलब कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो सम केमिकल्स यूज करके उस प्रोडक्ट की आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। वो प्रोडक्ट हो सकता है कोई एफएमसीजी का हो, वो प्रोडक्ट हो सकता है कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट हो सकता है एक टायर कंपनी भी हो। तो यहाँ पे जो जो चीजें मतलब एडिशनल केमिकल यूज करके अगर उस प्रोडक्ट की आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो तो वो यूज हो सकता है। फूड प्रोडक्ट्स में भी ये बहुत सारी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में ये सारी चीजें यूज होती है। सो ये सेक्टर जो है रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है इंडिया में। उसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज चाइना में ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के प्रोडक्शंस पे बहुत ज्यादा बैन हुए। तो उन्होंने जो ब्लू स्काई पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी इन 2017-18, उस चक्कर में बहुत सारी कंपनीज आउट ऑफ चाइना हो गई, और वहां पे ये एडिशनल जो प्रोजेक्ट्स है इनको मिले, प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं इंडियन कंपनीज को, एंड दैट्स व्हाई देयर प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली लास्ट 3 to 5 इयर्स में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी है। एंड उसका एक बेनिफिट इंडिया को मिला है, ये केमिकल सेक्टर को मिला है, और उसी वजह से ये स्टॉक्स काफी पॉपुलर हो गए हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये एनालिसिस हम लेके आए। सो मिस्टर गौरव जैन को मैं इस वीडियो में बुलाना चाहूंगा। सो मिस्टर जैन, कौन सी 5 कंपनीज हमने आज सिलेक्ट की है? परिमल, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो है इतना ज्यादा पॉपुलर सेगमेंट है इस टाइम पे, मतलब एक सेक्युलर ग्रोथ देखी है इसने। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही जबरदस्त, जैसा आपने बोला भी कि बहुत अच्छा ग्रोथ है, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्पेशलिटी केमिकल, फ्रैंकली मेरे को भी ये बहुत ही रिसेंटली पता चला था कि इतने ज्यादा सेगमेंट्स हैं केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो मतलब क्योंकि हम मोस्टली केमिकल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री मानते हैं, बट बहुत सारे उसके सब सेगमेंट हैं, और स्पेशलिटी एक छोटा सा सेगमेंट है जिसको हम पिक कर रहे हैं और जो सब बहुत अच्छा ग्रो किया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, 5 बड़ी कंपनीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले परिमल, मैं स्टार्ट करूंगा लाइक्स का टारगेट देके कि यहाँ पे, क्योंकि ये सीख गए बहुत ही जैन साहब, फेमस सीख गए सेक्टर है। हमारे। हाँ, फेमस सेक्टर है ये बहुत। ठीक है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 2000 लाइक्स तो इस वीडियो पे बनते ही है, यस क्योंकि यस, बहुत तो डिमांड आई जैसे है। हमारा प्रॉमिस है हम पूरा कर रहे हैं कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहे हैं। आपका प्रॉमिस है लाइक शेयर और सब्सक्राइब का, तो वो आप कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली 2000 लाइक्स का टारगेट हम लेके यहाँ पे चलेंगे मिस्टर जैन, और ये टारगेट पूरा किया जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है हमारे सब्सक्राइबर्स पे। यस, सो मेरे ख्याल लेट्स से स्टार्ट। 2000 तो रिक्वेस्ट ही आ गई होंगी इस सेक्टर के ऊपर, तो वही लोग अगर कर देंगे तो मेरे ख्याल से 2000 लाइक्स हो जाएंगे। राइट 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 राइट। राइट, तो मैं अभी शेयर करता हूं और फिर अब कंपनीज के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। परिमल, होप यू कैन सी माय स्क्रीन। यस, आई कैन सी। या तो ये टॉप 5 कंपनीज हैं जो, जैसा परिमल ने बोला, कि मार्केट कैप के हिसाब से हमने ली हैं,
और यही सबसे ज्यादा फेमस कंपनी है, इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात करें। और जैसा परिमल ने बोला कि हम ऐसे 10 और कंपनीज ऐड करेंगे और डिटेल 15 कंपनीज का एनालिसिस स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर के लिए डालेंगे वेरी सून। और वो हो सकता है कि वहां पे जो 15 कंपनीज है शायद उसमें से कुछ कंपनीज यहाँ पे एक्चुअली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के टॉप परफॉर्मर में आ सकती है। बिल्कुल। तो अगर आपको वो जानना है तो आप वहां पे हमारे स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब करके वो भी वीडियो, डिटेल वीडियो वहां पे भी देख सकते हो। और उसमें से एक कंपनी, एक वो भी है परिमल, रोजारी बायोटेक, जिसके लिए हमें बहुत गालियां भी मिली हैं कहते हैं वो भी आई हमने थिंक वो उसमें भी ऐड एनालिसिस उसमें आ जाएगा। आ सो जाएगा। लेट अस सी। लेट अस सी, राइट। तो अभी ये टॉप 5 कंपनी, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल, विनाती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोराइड, बहुत ही आजकल एक कॉमन नाम बन गए हैं जो भी स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए ये सारे स्टॉक्स। तो इनके बारे में बात शुरू करते हैं। ये मार्केट कैप यहाँ पर ऑलरेडी दिखा हुआ है। मेथोडोलॉजी एक बार फटाफट फिर से समझा देता हूँ कि ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे ये पांचों कंपनी का, उनको रैंक देंगे उस पैरामीटर में। ठीक है, तो बेस्ट पैरामीटर मतलब आरओसी जो हाईएस्ट होता है तो बेस्ट होता है तो रैंक नंबर 1 रहेगा, और पॉइंट्स भी सबसे ज्यादा उसको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रैंक मतलब फर्स्ट रैंक, मैक्सिमम पॉइंट्स 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी मेथोडोलॉजी रहेगी। पी रेशियो सबसे कम जितना होता है उतना अच्छा होता है, तो रैंक 1 ऑन पी रेशियो विल बी ऑन लीस्ट पी रेशियो। ठीक है, तो यहां मैं फटाफट आपको पी रेशियो का नंबर्स दिखा देते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि आ, कैसा इनका रैंकिंग है। तो क्लियरली आरती इंडस्ट्रीज जो है वो मैक्सिमम पी पे है, ऑलमोस्ट 43 का पी है आरती इंडस्ट्रीज का। और सबसे कम पी पे जो है इस टाइम है नवीन फ्लोराइन, इसलिए उसको रैंक 1 दिया गया है। आरती इंडस्ट्रीज वर्स्ट पी पे है इन पांचों के कंपैरिजन में, उसको 5th रैंक मिला है। इसी हिसाब से पॉइंट विल बी अपोजिट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी टेकन बाय नवीन नवीन फ्लोराइन, फ्लोराइड, बिकॉज यस यस। नवीन फ्लोराइन बिकॉज दे हैव द बेस्ट पी। तो ठीक है। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा मैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आरती ड्रग्स एंड आरती इंडस्ट्रीज। तो जिस बिल्कुल। तरीके से एक रैली हमने आरती ड्रग्स में देखी है, तो शायद बहुत लोग कंफ्यूज हुए और उसके चक्कर में आरती इंडस्ट्रीज को भी एलोकेशन ज्यादा हो चुका होगा। सो उस हिसाब से आई थिंक नंबर्स जब हम एनालाइज करेंगे तो शायद ये चीज प्रूव हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेट अस सी क्या नंबर्स आते हैं। सो बिल्कुल। एज मिस्टर जैन सेड कि लीस्ट पी रेशियो विल हैव हाईएस्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट यस। पैरामीटर, दैट इज आरओसी। So return on capital employed. So यस। ROC and ROE both are profitability ratios। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल जो यूज होता है कंपनी की तरफ से, तो वो समझ में आएगा कि कितनी कैपेसिटी उस कंपनी की है। एंड वी शुड रिमेंबर कि ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है, तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह लगते हैं उनको वहां। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो यहाँ एक प्लांट शुरू करने में, बिकॉज आई नो अ पर्सन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री who has a company, specialty chemical company है, टॉप 15 कंपनीज में डेफिनेटली वो नाम होगा। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट थिंग, बट मुझे पता है कि एक कंपनी का प्लांट शुरू करने में कितना टाइम लगता है स्पेसिफिकली फॉर केमिकल इंडस्ट्री। देयर आर लॉट ऑफ अप्रूवल्स वगैरह, वो सब लेके आपको शुरू करना पड़ेगा। सो दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। डेट का कैपिटल भी होगा कंपनीज पे, तो उस हिसाब से जिसका आरओसी ज्यादा है डेफिनेटली वी शुड गिव दैट पर्टिकुलर कंपनी हाई पॉइंट्स। तो यहाँ पे आई थिंक अल्काइल अमाइन केमिकल्स ये कंपनी स्कोर करती हुई नजर आ रही है विथ नंबर 1 रैंक एंड 5 पॉइंट्स, बिल्कुल। 41.1%। दिस इज फेनोमेनल। व्हाट से मिस्टर जैन? नहीं नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली 40 प्लस आरओसी फॉर अ केमिकल इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इज वेरी वेरी गुड। और जैसे आपने बोला कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और रेगुलेटरी भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं परिमल, क्योंकि बहुत पोल्यूशन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। राइट, तो इनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं पोल्यूशन के अप्रूवल्स लेने के लिए। ठीक है, और इनके स्पेसिफिक जगह पे ही प्लांट लग सकते हैं, हर जगह अलाउड नहीं होता कि सिटी के अंदर इनके प्लांट्स नहीं लग सकते, तो दे हैव ऑल दोज रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। राइट, तो इस वजह से दे हैव टू स्पेंड मोस्टली काफी ज्यादा पैसा इन सब चीजों में, भी काफी अच्छा खासा इनका खर्चा होता है इन सब कंपनीज का। राइट, तो उस हिसाब से 40 प्लस एनीथिंग, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री का आरओसी इज आल्सो प्रीटी गुड। ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, जैसा कि इनिशियली आपने बोला, इन लास्ट 3-4 इयर्स। राइट, और उसकी वजह से हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि आरओसी ओवरऑल इंडस्ट्री का भी अच्छा है, लेकिन एनीथिंग अबव 40 फॉर एनी इंडस्ट्री आई थिंक इज फिनोमिनल, और इसीलिए क्लियर नंबर 1 है, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स है। और लोएस्ट इज आरती इंडस्ट्रीज एट 16, तो दैट्स व्हाई द 5th रैंक एंड फर्स्ट 1 पॉइंट। नेक्स्ट करते हैं आरओई। So ROE is nothing but net profit or net income divided by the equity capital plus the reserves the company has। Reserves मतलब जब भी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स आते हैं तो कंपनी कुछ डिविडेंड्स दे सकती है और बाकी प्रॉफिट्स वो रिटेन करती है। रिटेन्ड अर्निंग्स जिसे कहा जाता है,
ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में चली जाती है, तो इसीलिए इसको भी एक इक्विटी कैपिटल ही माना जाता है किसी भी कंपनी का। दैट्स व्हाई नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस दीज रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स, तो इस पे ये फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आई थिंक अल्काइल अमाइंस केमिकल्स ये जो कंपनी है ये स्कोर कर रही है एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज जिसका आरओसी ज्यादा है, नॉर्मली उस कंपनी का आरओई भी काफी अच्छा होता है, मतलब वहां पे हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। सो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव, दैट्स व्हाट आई फील। ट्रू, एब्सोल्युटली। ये और फिर से आरती इंडस्ट्री इज लैगिंग हेयर विद द लोवेस्ट आरओईज, लेकिन ऑफ कोर्स वो बड़ी कंपनी भी सबसे ज्यादा बड़ी भी है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा एक इम्पैक्ट आप मान के चलिए कि बड़ी कंपनीज हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती हैं, तो उस तरह का रिटर्न्स काफी बार वो कुछ कुछ कंपनीज नहीं कमा पाती, स्पेशली इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। लेकिन स्टिल आई थिंक अल्काइल अमाइंस के जो नंबर्स हैं दे आर फिनोमिनल है। राइट। अब हम बात करते हैं डेट, ठीक है, कि कितना इन्होंने उठाया हुआ है, और क्लियरली मतलब बहुत ही लो डेट इंडस्ट्री लग रही है, कोई भी ज्यादा डेट कहीं किसी भी टॉप 5 कंपनीज में नहीं है, राइट। और विनाती ऑर्गेनिक्स का तो जीरो है ऑलमोस्ट, नवीन फ्लोराइन अतुल इज ऑल्सो एट ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, और आरती इंडस्ट्रीज का ही सबसे ज्यादा, अगेन सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा डेट है 0.61। राइट। तो अब डेट को हमें और भी क्लैरिटी आएगी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, कि वो इंटरेस्ट कवर इजीली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे अपने अपने अर्निंग्स से, तो उस हिसाब से 2.5 आई थिंक, परिमल राइट, 2.5 एक बेंचमार्क रखते हैं। तो नॉर्मली 2.5 इज द नंबर विच वी शुड लुक एट, बट यहाँ पे जो कंपैरिजन होना चाहिए वो ओवरऑल इंडस्ट्री के प्लेयर्स कैसे वो भी होना चाहिए उसके हिसाब से भी। आई अंडरस्टैंड यहाँ विनाती और नवीन फ्लोराइन के नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं हमें, 477 एंड 152। उसके पीछे के रीजंस ये है बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट निग्लिजिबल डेट या फिर जीरो डेट। विनाती के लिए तो डेट ही जीरो है, तो फिर वहां पे कोई लॉजिक, मतलब जहां पे आपके पास कुछ डेट ही नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोरोइंग्स ही नहीं है आपके पास, तो क्या फर्क पड़ रहा है फिर आपको। सो उस हिसाब से ये नंबर्स ऑब्वियसली, बट दे विल स्कोर हाई पॉइंट्स फॉर दैट। बट लुकिंग एट अतुल ऑल्सो और अल्काइल अमाइंस, मुझे लगता है ये काफी स्ट्रांग है विद 0.16, सो इट्स अ गुड, मतलब ये डेट है, मतलब 0.16 इज नॉट अ स्मॉल डेट, दो इट्स वेरी कंफर्टेबल, बट उसके हिसाब से 29 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। For Aarti Industries, 0.61 is the debt to equity ratio and interest coverage ratio is 6.1. Though it is a strong interest coverage ratio, but still it's on a lower side, and that's why we have given 5th rank for Aarti Industries, and उस हिसाब से points भी कम मिले हैं, and the highest rank is going with Vinati Organics because of the low debt to equity ratio. That's why the interest coverage ratio is very high, and that's why Vinati is scoring 5 points. Absolutely. अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन, अब इतनी बात हो रही है केमिकल इंडस्ट्री की, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन है इस इंडस्ट्री में, तो काफी फिनोमिनल है एक्चुअली। ये इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन एक कंसिस्टेंटली 20+% का है पांचों कंपनीज का, विच इज वेरी वेरी गुड, राइट। और उसमें से अगर हम देखेंगे तो विनाती ऑर्गेनिक्स इज ऑलमोस्ट नियर 40%, विच इज लाइक crazy operating margins हैं for a company to work in, especially in a competitive environment। 40% very very good, ठीक है, और विद जीरो डेट बहुत ही अच्छा वो है मेरे हिसाब से ये, और इसलिए उनको फर्स्ट रैंक मिला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं विनाती को, ठीक है, और बाकी सब 20 से 30 के बीच में है, विद द लीस्ट अगेन बीइंग आरती इंडस्ट्रीज एट 21, राइट, एंड बेस्ट अगेन इज विनाती ऑर्गेनिक्स हियर। Right. And I would like to see the numbers also, the sales and net profit numbers also, so that वहां पे क्या हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा कि भाई ये जो नंबर्स है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज शोइंग। सो लास्ट 5 इयर्स अगर आप देखोगे, सेल्स की ग्रोथ जो है वो 5.9% की है फॉर विनाती ऑर्गेनिक्स, बट द नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज 23.5%। इट मींस इनके जो ये मार्जिन है ये ओवर द पीरियड इंक्रीज होते हुए आए हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि आपके सेल्स ग्रोथ इतनी नहीं है बट आपकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ती जा रही है। सो वो दर्शाता है कि भाई आपके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती गई है वहां पे। सो आई थिंक कूडोज टू विनाती ऑर्गेनिक्स फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई ओपीएम में इनको नंबर 1 रैंक की वजह से हाईएस्ट पॉइंट्स मिले हैं। दो सेल्स के नंबर्स खराब है इनके compared to other companies for Vinati Organics, but the net profit numbers are quite healthy. फिर भी नंबर 3rd पोजीशन पे वहां पे, तो उस हिसाब से नंबर्स दिए गए हैं। तो आई थिंक नंबर्स आर क्वाइट क्लियर। यहाँ पे भी जो विनर है वो अल्काइल अमाइंस केमिकल्स ये कंपनी निकलती हुई आ रही है। सो आई थिंक ये एक अच्छी केस स्टडी बन रही है मिस्टर जैन की, इसका एक डिटेल एनालिसिस होना चाहिए हमारी साइड से। अल्काइल
माइंस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब नंबर, आई थिंक परिमल, मेरे को ऐसा लगता है कि आरओसी एनीथिंग अबव 40 हाँ, तो एक एनालिसिस बनता ही है कोई यस, भी क्या कंपनी रीजंस का। है इसके पीछे के, वो हम बिल्कुल एनालाइज करने की कोशिश जरूर करेंगे आप लोगों के लिए। बिल्कुल, यस। बट नॉर्मली नंबर्स डू नॉट लाई, सो यहाँ पे हम कोई ऐसा वन टाइम नंबर एनालाइज नहीं कर रहे। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, बिल्कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी वी आर इंक्रीजिंग, एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट दीज डॉट्स। सो ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का आप अगर एनालिसिस कर रहे हो तो। सो दैट इज एब्सोल्युटली एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे राइट। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी जो हम बात कर रहे हैं। सिर्फ ये इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सेल शीट, इट्स ट्रू ऑल अबाउट कि उसमें ये डॉट्स हमने कैसे कनेक्ट करने चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। तो अब 3 इयर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि मेजरली यस, जैसा आपने बोला परिमल, 3 इयर्स ही सारा 2017-18 यस, के बाद आई ही थिंक सारा ये थीम चेंज हुआ है, ट्रू, राइट। ट्रू, और वही नंबर 5 इयर्स में दिख रहे हैं एक्चुअली, बट राइट, नंबर एक्चुअली जो ग्रोथ आया है इंडस्ट्री में वो है 3 इयर्स में, और ये राइट। नंबर जो है वो अगेन फिनोमिनल नंबर्स, मतलब अब इंडस्ट्री यहाँ का। पे भी कुछ कुछ चीजें हमने देखनी चाहिए, जैसे कि अगर हम नवीन फ्लोरिन की बात कर रहे हैं, दो द नेट प्रॉफिट नंबर फॉर लास्ट 5 years इज क्वाइट हेल्दी 53.3%, बट फॉर द लास्ट 3 years द नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज 45.9%। सो एक्चुअली ये डिक्रीज हो रही है। अगर ये ट्रू, कंपेयर करेंगे हम अदर कंपनीज के साथ, तो आरती इंडस्ट्रीज के साथ भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। फाइव बिल्कुल ईयर से लेके 3 years में ये ग्रोथ डिक्रीज हुई है। सो दीज आर राइट सम थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। भले ही राइट। हम यहाँ पे पॉइंट्स दे रहे हैं उनको, और वो पॉइंट्स के हिसाब से सारी चीजें होंगी, बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक ड्रॉबैक वही हो सकता है, अगर हम वो सारे ट्रेंड्स भी एनालाइज नहीं कर रहे तो देयर इज नो पॉइंट। तो ये भी ट्रू हमने ट्रू देखना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट ओनली अबाउट एन एक्सेल शीट, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग दी डॉट्स ऑल्सो। तो ये भी देखना होगा। तो यहाँ अगर अल्काइल अमाइंस का आप देखोगे तो फ्रॉम 33% 5 years का अगर ग्रोथ था, तो 3 years में ये 55.5% है। सो इट बिल्कुल शोज कि एक्चुअली इनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है इन इम्प्रूव लास्ट हुआ है। 3 years। तो ये जो बेनिफिट मिला है चाइना से, ये जो आउटपुट बाहर आया है पूरा, और जो जिसका बेनिफिट इंडिया जैसी कंट्रीज के ये केमिकल इंडस्ट्री को मिला है, सो डेफिनेटली वो भी यही दर्शा रहा है कि कौन सबसे ज्यादा उसमें एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल कंपटीशन। बिल्कुल, तो क्लियरली अल्काइल अमाइंस, मतलब मेरे ख्याल से नवीन फ्लोराइन को ही बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। But ठीक है, बट still, but ओवरऑल the numbers are very strong. नंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। 45.9% is यस, not a small number. But ट्रू these are some things we need to ट्रू understand. ये जो ट्रू ट्रेंड एनालिसिस होता है ना, तो ये these things we need to understand कि भाई हो क्या रहा है कंपनी के साथ। ट्रू तो ट्रू यहाँ पे अगर कुछ हमारा एक थॉट प्रोसेस बनता है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का भी एनालिसिस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि वहां पे भी कैसे चेंजेस हो रहे। बट आप यहां से देख सकते हो, मतलब अगर आपको यही डेटा लेके वो एनालाइज करना है, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। व्हेन the 3 years numbers are better than your 5 year numbers, it means your efficiency is increasing, your margins are increasing. That is the point one should understand, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। right? So तो now अब let's see the यस, rankings. तो अभी हम पॉइंट्स सबको एक साथ प्लॉट करके अब हम देखते हैं सबकी रैंकिंग। ठीक है, तो स्कोर पहले दिखाता हूं मैं। तो सबसे ज्यादा स्कोर है 40, और वो मिलेगा अल्काइल अमाइंस को। Alkyl और amines, वो yes, क्लियरली दिख भी रहा था, आई थिंक, फ्रॉम देयर yes, आरओसी, आरओई, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सब चीजों में दे वर वेरी वेरी डूइंग वेरी वेल। नवीन फ्लोराइन आल्सो इज डूइंग वेरी वेल। ठीक है, true, जो सबसे बड़ी कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज, उन्हीं का स्कोर सबसे कम है एक्चुअली इसमें, right. राइट। So as expected, I think वहां पे P ratio सबसे ज्यादा है, but there could be a lot of reasons. अभी जैसे आपने ट्रू कल देखा होगा, आइशर मोटर्स का स्टॉक्स जो है वो जब मार्केट खुला तो 10% ऊपर खुला। ट्रू सो ट्रू लोगों को क्या लगा, यार ये तो 21,000 22,000 की कंपनी थी, 2100 रुपए में मिल रही है, यार चलो मैं ले लेता हूँ। आई थिंक देयर इज समथिंग, मतलब राइट, हम वी हैव रिसीव्ड सो मेनी ईमेल्स आल्सो ऑन दैट, ऑन आवर बिल्कुल चैट बॉक्स आल्सो वी हैव डिस्कस। तो बहुत सारे लोगों को, और कैसा है कि हल्ला गुल्ला हुआ नहीं आयशर मोटर्स की ये न्यूज का। ये बिल्कुल डिसाइड हुआ था अप्रैल मई में जब उन्होंने रिजल्ट्स दिए थे, तो उसके बाद ये अभी एप्लीकेबल हुआ इन अगस्त। ट्रू तो फिर बहुत सारे लोग उसको भूल गए, और एक्चुअली जब डेट आ चुकी है उसकी, देन पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग, ट्रू और फिर उनको समझ आ रही है क्या हो रहा है। तो वो आरती ड्रग्स का मुझे ऐसा लगता है देयर कुड बी अनदर रीजन। बहुत सारे राइट। लोगों को पता नहीं होता आरती ड्रग्स एंड आरती इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, तो ये समझना बहुत जरूरी है हमें, और उसके हिसाब से वन शुड एक्ट। तो यहाँ पे इग्नोरेंस में बहुत सारी चीजें हो सकती है। वैसे ही रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स या रॉबिनहुड ट्रेडर्स का जमाना है ये, तो उसमें कुछ भी चीजें हो सकती है, और जिस तरीके ये तो से नंबर ऑफ अकाउंट्स यहाँ भी पर ओपन हुए। इंडिया में ये है, जूम में आप देखिए ना, मतलब यूएस में वो जूम के साथ हुआ, मतलब वहां पर तो राइट, काफी हो चुका है ये चीज। ठीक है, और निकोला करके कोई कंपनी है, वो कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो ये चीजें लोगों को कंफ्यूजन होती है, और कुछ भी लोग, क्योंकि एक बुलिश मार्केट है बहुत, कि भाई राइट, सब कुछ चल रहा है,
तो लोगों को यह है कि चलो वही चलेगा, बस आरती का नाम है ना, ले लो और खरीद तो चलेगा। वैसा हो रहा है True, शायद, true. It is possible, no राइट? doubt. So तो I आई think it थिंक was a good interactive discussion, Mr. Jain. तो यहाँ पे लोगों को पता चल गया होगा कि ये टॉप 5 कंपनीज में रैंकिंग कैसी है। बाकी यस, हमने 15 कंपनीज का और एक एनालिसिस हमारे स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए किया हुआ है। तो इफ यू वांट टू एक्सेस दैट वीडियो तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट investindia.in। वहां से आप हमारे स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां हम सिर्फ ये कंपनी के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, आने वाले वीक में हम वहां पे बाकी सेक्टर्स जो है जो केमिकल इंडस्ट्री से लिंक्ड है उन सेक्टर का भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का रिजल्ट आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। सो इट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, आई डू नॉट नो। और उसका अगर कुछ पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर सकते हैं तो स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के साथ हम शेयर करेंगे। वी विल नॉट माइंड टू डू दैट। या फिर आपको एक्सेस तो वहां पे हो गई एक ब्लॉग टर्म में, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यस मिस्टर जैन? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली सब चीजें वहां पर आई थिंक बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली सारे एनालिसिस करने ही है हमें केमिकल सेक्टर के, ठीक है। और बहुत ज्यादा ड्यू है, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 महीने से पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, ये करना ही था हमें। तो वी हैव स्टार्टेड दिस, नाउ वी विल आई थिंक डू मोर एक कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस आल्सो, स्पेशली अल्काइल अमीन्स को तो आई थिंक काफी यस, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वी शुड पिक इट अप, ठीक है। और एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस भी इसका डेफिनेटली एक स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स के लिए डालेंगे और आप वहां पर एक यूज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग परिमल हमें ये बोलते हैं कि आप जो है ना एक बहुत ही कंजम्पशन या बैंकिंग ओरिएंटेड कंपनी लगते हो, केमिकल की तो बात नहीं ये करते। मैं एक बार फिर से बात करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर यहाँ तक अगर हमारे कोई व्यूअर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आप ध्यान से सुनिएगा कि इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट मार्केट इज थिंकिंग, उसके हिसाब से आपको वो मोमेंटम का पार्ट होना है। फिर वो आप ट्रेडर के हिसाब से सोच रहे हो, आपको एक 10-15 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको वो प्रोडक्ट समझने बहुत जरूरी है। और अगर आपको वो प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी नहीं समझ में आ रहे तो कोई जरूरत नहीं है आपको वहां पे जाके इन्वेस्ट ही करना है। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होंगी वहां पे आप पक्का फंसोगे। और यहाँ मतलब जरूरी नहीं कि हमारे जैसे लोग भी हर एक सेक्टर में आपको बताएंगे कि नहीं ये एग्जैक्टली यही होना चाहिए। सो देन वी विल ऑल्सो बिकम स्पेक्युलेटिव। सो वन कैन अवॉइड डूइंग दैट, विच यू शुड इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज फॉर विच यू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं, हर बॉल पे क्यों छक्का मारना है आपको, छोड़ दीजिए कुछ कुछ बॉल्स को, आएंगे आपके पास वो अट्रैक्टिव बॉल्स, वहां पे आप हिट कीजिए, रन्स बनेंगे आपके, काफी अच्छे रन्स बनेंगे। सो दैट शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। गलती से आउट ना हो जाए हम इस चक्कर में। सो दैट इज द वन थिंग वन शुड अंडरस्टैंड। सो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब का वादा बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से आप लोगों से। जय हिंद।